Assalamu alaikum students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you first year English chapter number 1. The title of this chapter is Button which is written by Richard Matheson. Students, इससे प्रीवियस 4 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर की जो ऑथर डिटेल्स हैं, इसके अलावा इंट्रोडक्शन और हम इसकी ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं. आज के इस लेक्चर में हम अपने क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कंप्लीट करेंगे. तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास कौन सा है? Why did Norma consider the tone and attitude of Mr. Stewart offensive? Offensive कहते हैं जारहाना को या फिर गुस्से वाला. कि क्यों नॉर्मा को मिस्टर स्टीवर्ट की टोन, गुफ्तगू करने का जो तरीका है और जो उनका एटीट्यूड, उनका रवैया वो ऑफेंसिव क्यों लगता है, जारहाना क्यों लगता है. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मिस्टर स्टीवर्ट हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड नॉर्मा दैट ही कम देयर. अब मिस्टर स्टीवर्ट ने पहले ही नॉर्मा को इन्फॉर्म कर दिया कि वो उसको मिलने के लिए आएगा. लेकिन नॉर्मा क्या करती है कि जब वो उसको विज़िट करने के लिए आता है, नॉर्मा अबाउट हिज विज़िट. अब नॉर्मा का जो रवैया है वो कैसा है उसके विज़िट करने पे या मिस्टर स्टीवर्ट के आने पे? नॉर्मा डिडंट वेलकम हिम. नॉर्मा बिल्कुल भी उसको खुशामदीद नहीं कहती, बल्कि वो कहती है कि वो दिखावा करती है. पोज टू बी बिज़ी. पोज होता है दिखावा करना कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती. ही वॉज हर्ट बाय हर एटीट्यूड. तो हम कह सकते हैं कि मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो काफ़ी हर्ट हुए थे नॉर्मा के एटीट्यूड की वजह से, इसलिए उनका जो रवैया है वो जारहाना हो गया था. तभी नॉर्मा को लगा कि मिस्टर स्टीवर्ट का जो रवैया है, एटीट्यूड और उनकी जो टोन है, उनकी गुफ्तगू करने का तरीका वो ऑफेंसिव हो गया था, जारहाना हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड ऑथर डिसएग्री विद हिज वाइफ? डिसएग्री होता है गैर मुत्तफिक होना. तो ऑथर अपनी बीवी नॉर्मा के साथ मुत्तफिक क्यों नहीं थे, मतलब वो बटन पुश क्यों नहीं करना चाहते थे? तो यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स मैंने मेंशन किए. शी वाज रेडी टू किल समवन फॉर मनी. नॉर्मा जो है वो पैसे के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार थी. अगर दूसरी साइड पर अगर हम देखें, ऑथर जो है वो इस चीज़ को इमोरल जो है तसव्वुर करता है. वो कहता है कि ऑथर कंसीडर इट एन इमोरल एक्ट, कि किसी को कत्ल करना गैर इखलाकी हरकत है, किसी भी इंसान की जो इखलाकियात हैं उसके ख़िलाफ़ है. और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फिशनेस की वजह से, खुदगर्जी की वजह से, अपने मफाद को हासिल करने के लिए किसी को कत्ल कर देना ऑथर के लिए जो है बहुत बुरी बात है, बहुत बड़ी बात है. और फिर वो क्या कहता है कि ये जो है किसी को मारना पैसे के लिए ये कत्ल के बराबर है, जबकि नॉर्मा ऐसा नहीं सोचती. यही वो वजूहात है जिसकी वजह से वो अपनी बीवी नॉर्मा के साथ डिसएग्री करता है. वो कहता है कि हम जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए किसी का कत्ल नहीं कर सकते. हालांकि नॉर्मा मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू से उसे परसुएट करने की कोशिश करती है, उसको कायल करने की कोशिश करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर? परसुएड होता है मनाना या फिर उनको राग़िब करना. तो नॉर्मा कैसे, कौन सी रीज़न्स देती है अपने हस्बैंड को अपनी बात मनवाने के लिए? तो नॉर्मा वांटेड टू गेट मनी. नॉर्मा जो है पैसा हासिल करना चाहती है, टू फुलफिल हर विशेस, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए. अब ये उन रीज़न्स में से, उन वजूहात में से एक वजह है जिसके लिए नॉर्मा जो है किसी का कत्ल करने के लिए भी तैयार थी. कि नॉर्मा अपनी ज़िंदगी की जितनी ख्वाहिशात भी हैं उसको पूरा करना चाहती है. हर हस्बैंड वाज नॉट, लेकिन उसका हस्बैंड जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता. वो चाहता है कि हम वो सारी चीज़ें हासिल करेंगे जो हम ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पे किसी दूसरे को कत्ल करके हम ये सारी चीज़ें हासिल नहीं कर सकते. फिर वो क्या करती है कि रेडी टू किल समवन फॉर मनी. अब जो नॉर्मा है और वो पैसे के लिए किसी का कत्ल करने के लिए भी तैयार है. शी केप्ट ऑन परसुएडिंग हर हस्बैंड. और यही वजह है कि वो अपने शौहर को राग़िब करने में या फिर मनाने में लगी रहती है, उसको दलाइल देने में लगी रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4. वट फॉर द रीज़न्स, कौन सी वजूहात थी नॉर्मा गेव, नॉर्मा ने दी टू हर हस्बैंड, अपने शौहर को, टू एक्सेप्ट द ऑफ़र, इस ऑफ़र या फिर पेशकश को कबूल करने के लिए? कि वो जो बटन की ऑफ़र थी उसको एक्सेप्ट करने के लिए, कबूल करने के लिए नॉर्मा ने अपने शौहर को कौन सी रीज़न्स दी थी? तो कौन सी रीज़न्स थी? उसने क्या किया कि दे वुड नॉट रियली किल समन. सबसे पहली बात
तो जो नॉर्मा ने अपने हस्बैंड से कही वो ये थी कि शायद वो जानबूझ के ऐसा कह रहे हो, वो लोगों की जो एटीट्यूड है या फिर एक्सपेक्टेशंस हैं वो चेक करना चाह रहे हो, इस वजह से वो ऐसा कह रहे हो, लेकिन वो किसी को मारेंगे नहीं। दूसरी चीज़ क्या थी, डूइंग इट फॉर अ रिसर्च, कि वो किसी किस्म की साइकोलॉजिकल रिसर्च वगैरह कर रहे हो, तो इस वजह से भी उन्होंने कहा वो ये देखना चाहते हैं कि नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन में आम लोगों का रवैया कैसा होता है। तीसरी चीज़ इसमें क्या है, मेक अ ट्रिप टू यूरोप, और वो यूरोप जाना चाहती थी, वहाँ का एक ट्रिप जो है प्लान करना चाहती थी अपने हस्बैंड के साथ, तो इस वजह से भी नॉर्मा जो है उस बटन को दबाना चाहती है, किसी को मारना चाहती है। चौथी चीज़ क्या है, बिल्ड अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, वो एक जजीरे के ऊपर एक छोटा सा घर बनाना चाहती है। इसके अलावा वो जो चीज़ें कुछ जहाँ पे मेंशन है, नाइसर कार, वो एक अच्छी कार ख़रीदना चाहती है, नाइसर फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर ख़रीदना चाहती है, एंड नाइसर क्लॉथ्स, और अच्छे कपड़े जो है वो हासिल करना चाहती है। तो ये वो कुछ रीज़न्स हैं जो जिसकी वजह से नॉर्मा जो है अपने हस्बैंड, अपने शौहर को परसुएड करती है, राग़िब करती है इस ऑफ़र को या फिर पेशकश को एक्सेप्ट करने के लिए, कबूल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा। अब क्यों मिस्टर स्टीवर्ट जो हैं वो नॉर्मा को राग़िब करने में लगे रहते हैं मुसलसल, क्या ऐसी बात थी जो मिस्टर स्टीवर्ट को पता चल गई थी जिसकी वजह से वो बार बार नॉर्मा को इस पेशकश की तरफ जो है वो दलाइल दे के वापस बुला रहे थे, या फिर वो चाहते थे कि नॉर्मा ये बटन दबा दे। तो कौन कौन सी रीज़न थी, क्योंकि मिस्टर स्टीवर्ट जो हैं वो एन एजेंट फॉर अ कंपनी, एक कंपनी के एजेंट हैं, तो ज़ाहिर है जब कोई इंसान किसी कंपनी के लिए काम करता है तो उसको अपने मुनाफे की ज़्यादा टेंशन होती है, तो वो क्या चाहते थे, ही वांटेड टू गेट कमीशन, वो अपना कमीशन जो है वो हासिल करना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने ये चीज़ भी देख ली थी कि नॉर्मा इज़ अ ग्रीडी वुमेन, नॉर्मा जो है वो एक लालची औरत है वो, और इसका आसानी से शिकार बन सकती है, ईजी प्री फॉर हिम। वो ये सोच रहा था कि नॉर्मा जो है उसके लिए वो आसान शिकार है जिसको वो आसानी से अपने जाल में फंसा सकता है, और उसने ऐसे ही किया, और नॉर्मा ने एंड पे जाके वो बटन भी दबा दिया, और इस तरह उसने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली और उसके अपने शौहर का ही कत्ल हो गया, उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन। अब पुशिंग होता है दबाने से, द बटन को जैसे ही नॉर्मा ने बटन दबाया तो कौन सा मैसेज, पैगाम नॉर्मा को रिसीव हुआ, नॉर्मा को हासिल हुआ। अ कॉल फ्राम लीनिक्स हिल हॉस्पिटल, नॉर्मा को लीनिक्स हिल हॉस्पिटल से एक कॉल आई और उस बंदे ने या फिर उस आवाज़ ने उसको बताया कि जो है एक सब वे एक्सीडेंट में उसके शौहर ऑथर जो है मिस्टर ऑथर, उसका कत्ल हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई है। और ये हुआ कैसे था कि बहुत ज़्यादा हजूम था ट्रेन स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे लोगों ने ऑथर को ट्रेन के सामने धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से ऑथर की डेथ हो गई थी। तो ये वो मैसेज था जो नॉर्मा ने कॉल रिसीव करने के बाद हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑथर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब सिग्निफिकेंस कहते हैं अहमियत को ऑफ ऑथर्स लाइफ, ऑथर की ज़िंदगी की इंश्योरेंस पॉलिसी वो जो ऑथर ने करवाई हुई थी उसकी क्या अहमियत है। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो इस पॉलिसी का पैसा है वो ऑथर की डेथ के बाद नॉर्मा को मिलने वाला था, वो भी डबल इंडेमनिटी के साथ, डबल तावान के साथ। जो ऑथर की इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो कितनी थी, $25,000 थी, लेकिन जैसे ही मिस्टर ऑथर की डेथ होती वो डबल हो जानी थी, $50,000 हो जानी थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो ऑथर की इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यही तो वो चीज़ है जो ऑथर की मौत की वजह बनती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल और ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड। अपने शौहर के जो एक्सीडेंट है उसकी खबर सुनने के बाद क्या नॉर्मा नॉर्मल रहती है, क्या वो बिल्कुल ठीक होती है।
या फिर नहीं होती। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी, ट्रांसलेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि जब नॉर्मा को पता चलता है कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई है तो बिल्कुल नम हो जाती है, बिल्कुल बेसाकित, उसे किसी तरह की फीलिंग्स नहीं होती। वो होश में तो होती है लेकिन उसे अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, उसकी बॉडी जो है वो कांप रही होती है और इसके अलावा उसका सर जो है वो धड़ाधड़ कांप रहा होता है, लेकिन वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाती। इवन यहाँ तक कि वो मुश्किल से चल पा रही होती है। यहाँ पे देखें, नॉर्मा कुडंट रिमेन नॉर्मल, नॉर्मा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहती। वाज टर्न्ड, वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ जाती है, बहुत ज़्यादा हैरान होती है, एंड स्टूपेफाइड, और बेवकूफ़ों की तरह हरकतें करने लगती है। और इसके अलावा बेवकूफ़ों की तरह हरकतों से क्या मुराद, कि वो क्या करती है कि वो जो बटन यूनिट था उसको वेस्ट बास्केट से दोबारा निकालती है और उसको सिंक के किनारों के ऊपर ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देती है और उसको तोड़ देती है। लेकिन वो ये भी नहीं देखती कि वो जो बॉक्स को तोड़ रही है उसकी वजह से उसकी उंगलियां जो हैं वो कट रही हैं और उसमें से इतना ज़्यादा खून बह रहा है। तो ये जो है इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह सदमे में थी। कुड हार्डली ब्रीथ, और बहुत मुश्किल से वो सांस ले रही होती, इवन यहाँ तक कि वो खड़े भी नहीं हो पा रही होती और उसकी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आए होंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।